फिल्मी दुनिया का ये सबसे संस्कारी परिवार है। अपने फिल्मों में भी इन्होंने संस्कारों को ही परोसा है। अब तो सीरियलों के माध्यम से भी घर घर तक प्यार का संदेश फैलाने की कोशिश हो रही है। इतनी कहानियाँ हैं, इतनी फैमिली स्टोरीज है, हर घर में आप देखो तो कोई ना कोई कहानी। तो वो कहानी बताने के लिए कभी कभी वक्त भी चाहिए ज़्यादा, वो किरदार ग्रो करने के लिए वक्त जो फिल्मों में नहीं मिलता। फिल्में आज 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम। तो फॉर अस टीवी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड इट्स ग्रेट बिजनेस एंड वी आर ब्लेस्ड कि इतने लोग बनाना चाहते हैं कि इनको मौका नहीं मिलता, तो हमें मौका मिल रहा है। परिवार का प्यार और संस्कार इनकी धरोहर है और इसी धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए अब तो नई पीढ़ी के सदस्य भी कार्यरत हो गए हैं। ये फैमिली सोशल्स हैं, फैमिली एंटरटेन, बट आई एम एनकरेजिंग हिम कि आप अपना रास्ता देखो, अपनी जनरेशन के साथ टीवी राष्ट्रीय को आगे ले जाओ। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू डू अ गुड जॉब इन समथिंग इन कॉमेडी जोन्स। फिल्मी दुनिया में अपने नाम का परचम लहराने वाला बरजात्या परिवार इस मामले में सफल परिवार माना जाएगा। इस परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य ने सीरियल की दुनिया में अपना कदम रख दिया है, लेकिन आज भी अपने पुरखों के संस्कारों को संजोकर रखने की, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उत्साही हैं, क्योंकि परिवार की नींव भी तो शुद्ध संस्कारी विचार के साथ ही रखी गई है। मैं देवांश से भी छोटा था, तो मेरे ग्रैंडफादर थे उस समय, तो मैं उनके साथ ऐसे अपने ऑफिस की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। तो मैंने पूछा उनसे कि हमारे बैनर में ऐसे सरस्वती क्यों है, क्योंकि उस ज़माने में गुलशन राय जी की पिक्चरें हम लोग देखते थे, त्रिशूल होता तो किसी के त्रिशूल होता था किसी। तो मैं पूछता था कि ऐसे सरस्वती क्यों। तो ये उनके वर्ड्स थे उस समय कि ये इसलिए ताकि हमारे यहाँ जितनी भी फिल्में बने उन सब में सरस्वती का वास हो। तो अब ये मुझे उस समय पर अभी एक एक चीज़ जब याद आती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक ग्रेस था, एक बेस था जो फादर ग्रैंडफादर सबसे मिला है। तो ऑल दैट हेल्प्स, बिकॉज जब भी हम कहीं जाते हैं, मुझे याद है हम लोग 81 में अब्रॉड से आ रहे थे, तो कस्टम में इतने सूटकेसेस थे, सबके चेक हो रहे थे। तो सूटकेस हमारा है, हमारा राष्ट्रीय का लेबल था, बोले कि नहीं आप लोग जाओ। तो ये जो इज़्ज़त है ये और कहाँ मिलेगी, ये दैट्स व्हाई इट्स सो वैल्यूएबल। जैसे अगर कोई दोस्त भी बने तो मैं कोशिश कर रहा था कितना भी उनके जैसे ही बनूं थोड़ा, लेकिन फिर घर आके तो मैं वैसे ही था, हमेशा शांत ही था। तो घर पे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। और कॉलेज में भी आई थिंक बाकी सब लोगों ने भी मुझे एज अ क्वाइट पर्सन ही देखा। तो वैसे ही लोग कभी कभी आते थे बात करने के लिए। ज़्यादातर लोग जो आते थे सिर्फ नोट्स मांगने के लिए आते थे मुझसे। मतलब आप बिगड़ने की कोशिश तो की लेकिन बिगड़ नहीं पाए। हाँ, तो मतलब बिगड़ना नहीं, थोड़ा एटलीस्ट बाकी लोगों जैसा बनना था। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक जैसे शुरुआत से है वैसे ही होते हैं। ताराचंद बरजात्या ने जो नींव रखी, उस पर राजकुमार बरजात्या ने इमारत बनाई। उस इमारत को सूरज ने अपने विचारों से और ज्यादा रोशन कर दिया। आपने अपने बेटे को क्या सिखाया? अभी ऐसे सिखाया शुरू ही नहीं किया मैंने, बट what I was telling him yesterday it was how important it is to stick to commitment. अगर आपने कहा है कि मैं फ़ोन करूँगा वापस, तो वो फ़ोन वापस जाना चाहिए। जो आपने टाइम दिया है उस पर पहुँचना चाहिए, और उतना होमवर्क करके जाओ, बिकॉज चांस मिलता है टू द वन हु हैज़ अ गुड कैरेक्टर। वेल्थ विल कम गो, हेल्थ विल कम गो, कैरेक्टर एक बार चला गया, नॉट गेट इट बैक। किसी सीरियल में या फिल्मों में संस्कारी परिवार दिखाना बहुत ही आसान है, लेकिन असल जिंदगी में परिवार के मूल्यों को संभालकर 4 पीढ़ी तक चलना बहुत ही मुश्किल। लेकिन बरजात्या परिवार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने विचारों से दुनिया को संदेश दिया। शायद इसीलिए संस्कारों की और उसके मूल्यों की बात उनकी नई पीढ़ी भी सीख पाई है। ये थोड़ा सा मुझे शुरू में लगा था जब मैंने शुरू किया था ये शो, क्योंकि मेरे फादर अभी इतने पॉपुलर हो गए, तो उनके जो उन्होंने भी जैसे बनाया है पूरा, तो मैं भी उनके जैसे बनाऊं, उनके जैसे है। तो इसलिए थोड़ा लगा था चैलेंजिंग, लेकिन अभी आई होप आई एम बिकमिंग एज आई एम पुटिंग दैट मच हार्ड वर्क एज मच एज ही डज। राजश्री प्रोडक्शन का नया सीरियल लाइफ ओके पर आने जा रहा है। मेरे रंग में रंगने वाली सीरियल के इस निर्माता के विचारों के रंग में कुछ लोग तो जरूर रंग ही जाएंगे। मुंबई से राज दीक्षित के साथ संदीप पंड्या की रिपोर्ट।